टच बेड की कल रात की बातें याद करता है और ये नोटिस करता है कि सैड सॉन्ग पर टाइम अपसेट हो गया था और सॉन्ग के दौरान वो ट्रिनिट की तरफ देख रहा था। ये सब याद करने के बाद वो ट्रिनिट से बात करने जाता है और उसे कहता है कि मरीसा कैसे अकेली चली गई, वो तो टाइम के साथ कल जाने वाली थी। तो ट्रिनिट उसे कहते है कि उसे कोई अर्जेंट काम आ गया था इसलिए वो चली गई है। लेकिन टच को ट्रिनिट और टाइम पे शक होने लगा था। खाना खाने के वक्त भी वो दोनों का अजीब बिहेवियर नोटिस करता है। टच दोनों को साइकिलिंग के लिए इनवाइट करता है, दोनों इसके लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वादी डिवोर्स के लिए एक लॉयर से मिलती है। सारुद को चुन की कॉल आती है, उसे वो गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें इतने घंटों से कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे, और उस पर शक करता है और कहता है कि वीडियो कॉल करो। सारुद का शक दूर करने के लिए वीडियो कॉल करता है और उसे दिखाता है कि वादी मेरे साथ नहीं है। वीडियो करने के दौरान वादी आने ही वाली थी तो जल्दी से सारुद उस वीडियो को अपनी तरफ करता है। उसे वहाँ बताता है कि तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे, वादी जैसे ही मिलेगी मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। लॉयर वादी को कहते कि तुम दोनों को नहीं मिलना चाहिए, ये केस के लिए खतरनाक है। आगे टच, ट्रिनिट और टाइम साइकिलिंग करते हैं और साइकिल चलाते वक्त वो काफी दूर निकल आते हैं। टाइम ट्रिनिट से पूछता है कि टच कहाँ है, तो वो उसे बताते हैं कि शायद वो पीछे रह गया। टाइम टच को कॉल करता है तो टच उसे बताता है कि मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया था और मुझे घर जाना है और कुछ फाइल्स को चेक करना है। टाइम उसे कहता है कि हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कहता है कि मेरा इंतजार मत करना, मैं घर पर ही तुम लोगों को मिलूंगा। टाइम और ट्रिनिट इस मौके का फायदा उठाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ट्रिनिट टाइम से कहते हैं कि तुम्हें मरीसा से माफी मांगनी चाहिए, तो टाइम उसे कहता है उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया और तुम अब भी चाहती हो कि मैं उसके पास जाऊं। तो वो उसे कहती है कि अगर तुम उसके पास चले जाओगे तो वो मुझे तंग करना बंद कर देगी। टाइम उसे कहता है कि मैं उसे तुम्हें तंग करने नहीं दूंगा। दोनों का झगड़ा हो जाता है और ट्रिनिट टाइम से कहते हैं कि तुम हमेशा ही ऐसे थे, तुम चीजों को साइड से कर देते हो, प्रॉब्लम्स को कभी भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। ट्रिनिट टाइम से कहते कि तुम्हें मरीसा से बात करनी चाहिए ताकि वो मुझे तंग करना बंद करे, और रोते हुए दूसरे साइड चली जाती है। टाइम उसके पास जाता है। टाइम उसे पूछता है कि मरीसा को ये बातें कैसे पता चली, तो ट्रिनिट कहती है अब इसका कोई फायदा नहीं है। टाइम फिर से उसे पूछता है कि उसे मेरे और तुम्हारे बारे में पता कैसे चला, तो ट्रिनिट उसे ब्रेसलेट वाली सारी बात बताती है और उसे कहती है कि उसने मुझे धमकी दी, अगर मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेजूंगी तो वो टच को सारी बातें बता देगी। टाइम उसे सॉरी करता है और कहता है कि आज के बाद कभी भी मुझे मरीसा के पास जाने को मत कहना। ट्रिनिट टाइम को कहती है कि तुम जानते हो हमारा रिश्ता होना अब नामुमकिन है, और जाने वाले होते तो टाइम उसे रोक कर उसे हक करता है और टच उन दोनों को देख लेता है। यानी टच ने इन दोनों से झूठ बोला ताकि वो इन दोनों को देख सके, और टच रोने लगता है क्योंकि टाइम और ट्रिनिट का असली रिश्ता जानने के बाद उसका दिल टूट गया था। टाइम ट्रिनिट घर वापस आते हैं तो नौकर उन्हें बताता है कि टच बैंकॉक चला गया है, और दोनों ये सुनने के बाद परेशान हो जाते हैं कि टच बिना बताए बैंकॉक क्यों चला गया। टाइम टच को कॉल करता है लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाता। दोनों घर वापस आते हैं तो याडा उसे कहती है कि तुम दोनों साथ क्यों आए हो। टाइम उसे बताता है कि टच को एक काम आ गया था इसलिए वो पहले ही निकल गया और ट्रिनिट को मुझे घर वापस लाना पड़ा। याडा इन दोनों को कहती कहीं तुम दोनों तो ऐसा कुछ तो नहीं किया जिसकी वजह से उसे शक हो गया हो, तो टाइम उसे कहता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। याडा वहाँ से चली जाती है तो टाइम कहता है पता है नहीं टच कहाँ चला गया है। नेक्स्ट सीन में टच घर वापस आता और ट्रिनिट उससे पूछती है कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ रहे हो ताकि हम दोनों साथ आते। टच उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मज़ाक खराब हो जाए। आगे टाइम और याडा भी आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे, हमने ऑफिस में भी कॉल की और उन्होंने कहा कि तुम वहाँ भी नहीं गए हो। टच कहता है कॉफी शॉप पे कुछ दोस्तों से मिल गया था तो बातों में गुम हो गया, मैं जगह शावर लेता हूँ और जाने वाला होता है कि टाइम उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि अपना काम मुझे दे दो ताकि तुम ज्यादा ना थक जाओ। तो टच कहता है मैं तो जिंदगी से ही थक गया हूँ। आगे से में वादी खुद चुन से मिलने उसके घर आती है। सारुद वादी को इतना स्ट्रॉन्ग देख के वो खुश होता है। वादी अपने लॉयर के साथ वहाँ आती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो चुन को डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं करता। वादी उसे कहती है कि तुमने यहाँ साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगी, और अपना सामान लेने के लिए अपने कमरे में जाती है लेकिन चुन वहाँ आकर उसे मारकर उसे बांध देता है। आगे ट्रिनिट टाइम से आके पूछते कि क्या तुमने टच से बात की, तो टच कहता कि मेरे नीचे आने से पहले ही वो जा चुका था, मैंने उसे बात नहीं की है, क्या तुमने उसे लास्ट नाइट बात की। ट्रिनिट कहती है नहीं। टाइम कहता है हमें पता भी नहीं है उसे क्या बात पता चली है, टच पहले तो ऐसा कभी नहीं था, और अपने और टच के बचपन के बारे में बताता है और कहता है कि बचपन में मैंने टच के लिमिटेड एडिशन के शूज़ खराब कर दिए थे
और वो मुझसे बहुत नाराज हुआ था। उसके बाद तो वो कभी भी मुझसे नाराज नहीं हुआ। ट्रिनिड उनके बचपन की स्टोरी सुन के हंसती है। टैम ट्रिनिड के पास आता है और कहता है अगर हम पहले मिल जाते तो कैसा होता, तुम ही मेरी पहली मोहब्बत हो, मरीसा नहीं। ट्रिनिड उसे कहती है अगर मरीसा तुम्हारा पहला प्यार नहीं है तो तुम शायद प्यार के बारे में जानते ही नहीं हो जितना अब जानते हो। हम पीछे मुड़ के अब नहीं देख सकते, बल्कि माजी से सीख कर हर दिन अच्छा कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाती है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।